चलो आज एक गहरी और सच्ची बात करते हैं। एक ऐसी हकीकत जो शायद तुम्हारी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। अगर तुम आज भी यह मानते हो कि औरतें सिर्फ मीठी बातों, पैसे या दिखावे से आकर्षित होती हैं, तो तुम्हारी सोच वहीं अटकी हुई है जहां बाकी भीड़ खड़ी है। असलियत तो यह है कि किसी भी इंसान को, चाहे वह शादीशुदा हो या कोई भी, बिना एक शब्द कहे अपनी तरफ खींचना बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन इसके लिए तुम्हें सिर्फ 5 काम करने हैं, और इन कामों का पूरा खेल साइकोलॉजी का है। तुम्हें शायद यह नामुमकिन लगे, लेकिन जब तुम इस पूरी बात को समझोगे तो जान जाओगे कि असली अट्रैक्शन दिखावे, पैसे या बातों से नहीं, बल्कि कैरेक्टर, प्रेजेंस और सेल्फ कंट्रोल से आता है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग भीड़ में भी तुरंत नोटिस हो जाते हैं और कुछ लोग सालों तक कोशिश करके भी नजरअंदाज कर दिए जाते हैं? क्योंकि पहले वाले लोग वो सीक्रेट्स जानते हैं जो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं। अगर तुमने ये 5 काम सीख लिए तो न सिर्फ औरतें बल्कि पूरी दुनिया तुम्हारी ओर खींचने लगेगी, और तुम्हारी सोच, तुम्हारा एटीट्यूड और तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। सोचकर देखो, क्या सच में किसी को बिना एक शब्द कहे आकर्षित किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन इसमें कोई चालाकी, धोखा या फरेब नहीं है। असल ताकत तुम्हारे किरदार की है। जब तुम अपनी शख्सियत को इतना ऊंचा बना लेते हो कि लोग खुद ब खुद तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगते हैं, तब तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यह बात सिर्फ किसी एक इंसान तक सीमित नहीं, ये हर रिश्ते और हर इंसान पर लागू होती है। अब सवाल ये है कि ऐसा होगा कैसे? तो सबसे पहली और बुनियादी चीज है सेल्फ रिस्पेक्ट। देखो भाई, एक मर्द की असली ताकत उसके बैंक अकाउंट से नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान से झलकती है। अगर तुम खुद को इज्जत नहीं दोगे तो दुनिया भी तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लेगी। स्टोइक फलसफा यही कहता है कि इंसान वही पा सकता है जिसे पाने के लायक वह खुद को बनाता है। अब जरा गौर करो, दुनिया में हर औरत असल में चाहती क्या है? वो एक ऐसा इंसान चाहती है जिसकी आंखों में भरोसा हो, जिसकी बातों में गहराई हो और जिसकी जिंदगी में बयासचार है, एक मकसद हो। अगर तुम्हारे पास ये 3 चीजें आ जाएं तो बिना कुछ कहे तुम्हारी मौजूदगी ही सबको अपनी ओर खींच लेगी। इसके बाद दूसरी बात आती है कंट्रोल ओवर इमोशंस। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है कि हालात कैसे भी हों, हमें अपनी भावनाओं का मालिक बनना है। जरा सोचो, ज्यादातर लोग किसी के सामने या तो ज्यादा खुशामद करते हैं या फिर गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन जब तुम अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर लेते हो तो सामने वाले को लगता है कि यह इंसान किसी और ही मिट्टी का बना है। यहीं से सम्मान पैदा होता है और सम्मान से ही आकर्षण पैदा होता है। तीसरी बात है एक पर्पसफुल लाइफ। अगर तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है तो यकीन मानो कोई भी इंसान तुम्हारे साथ ज्यादा देर नहीं टिकेगा। लेकिन अगर तुम्हारी चाल, तुम्हारा काम, तुम्हारी बातों सब में एक विजन झलकता है तो लोग खुद ब खुद तुम्हारे आसपास रहना चाहेंगे, क्योंकि इंसान उसी के साथ रहना पसंद करता है जो उसे उसके भीतर की सोई हुई क्षमता की याद दिलाए। अब एक सच्ची बात और समझ लो, औरतों को तुम्हारे महंगे जूते, चमकदार घड़ी या गाड़ी उतना प्रभावित नहीं करती जितना तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारी सच्चाई खींचती है। जब तुम बिना बोले अपने एटीट्यूड से यह जताते हो कि मैं वो इंसान हूं जिसे पाना हर किसी की ख्वाहिश है, लेकिन मैं खुद किसी के पीछे भागने वाला नहीं, तो लोग तुम्हें पाने के लिए खुद कोशिश करने लगते हैं। और चौथी बात है साइलेंस की ताकत। आज की दुनिया में सब बोलते हैं, सब चिल्लाते हैं, लेकिन स्टोइक सोच कहती है कि सच्चे मर्द की ताकत उसकी खामोशी में छिपी होती है। जब तुम कम और सोच समझकर बोलते हो तो तुम्हारे हर शब्द का असर 2 गुना हो जाता है, और यही वो चीज है जो किसी को भी तुम्हारी तरफ खींच सकती है, बिना कहे, बिना जताए। अब यह बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में अट्रैक्शन, रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस का खेल कभी दूसरों को बदल कर नहीं जीता जा सकता। यह खेल तुम तभी जीतोगे जब तुम खुद को इतना मजबूत, इतना ऊंचा और इतना आत्मनिर्भर बना लोगे कि लोग तुम्हारे आसपास रहकर खुद को बेहतर महसूस करने लगें। यही असली आकर्षण की कला है, बिना बोले, बिना छुए, सिर्फ अपने कैरेक्टर और वाइब्स से। अगर तुम सच में
अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो बाहर की चीजों के पीछे भागना बंद करो और अपनी सोच, अपनी आदतें और अपना एटीट्यूड बदलना शुरू करो। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, जो तुम्हारे बस में है उसी पर कंट्रोल रखो, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। और सुन, जिस दिन तुम इस लेवल पर पहुंच गए, उस दिन न सिर्फ औरतें बल्कि पूरी दुनिया तुम्हें नोटिस करेगी। अब तुम बताओ, क्या तुम वो इंसान बनना चाहते हो जिसे पाने की ख्वाहिश हर किसी के दिल में हो, या फिर वही बने रहना चाहते हो जिसे कोई नोटिस भी नहीं करता? यही असली पावर है, बिना कहे दिल जीत लेना। सोच कर देखो, क्यों कुछ लोग भीड़ में भी अलग दिखाई देते हैं? उनका चेहरा तुम्हें याद रह जाता है, उनकी मौजूदगी से एक अजीब सी ताकत महसूस होती है। क्या उन्होंने कोई जादू किया है? नहीं, यह सब उनके कैरेक्टर और वाइब्स का असर है। हमेशा याद रखो, इंसान दो चीजों की तलाश करता है, पहली सिक्योरिटी और दूसरी इंस्पिरेशन। अगर तुम्हारे अंदर ये दोनों झलकें तो लोग तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ स्टोइसिज्म हमें एक कमाल की सीख देता है। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं, तुम्हें दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपनी सोच बदलनी है, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। जब तुम अपनी एनर्जी को रोने धोने और शिकायत करने में बर्बाद करना छोड़कर उसे अपनी ग्रोथ और स्ट्रेंथ पर लगाते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी मजबूत हो जाती है कि सामने वाला तुम्हारे बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाता। अब सुनो, अट्रैक्शन का सबसे गहरा राज। औरतें एक मर्द में क्या देखती हैं? सिर्फ बॉडी या पैसा नहीं, असल में उन्हें सबसे ज्यादा खींचता है तुम्हारा स्टेबिलिटी, यानी तुम हालात कैसे संभालते हो। जब पूरी दुनिया घबराती है और तुम शांत खड़े रहते हो, तो सामने वाला खुद ब खुद तुम्हारी ओर सम्मान महसूस करता है। जरा सोचो, अगर कोई मर्द अपनी भावनाओं में बहकर हर छोटी बात पर टूट जाए, रो पड़े या गुस्से से फट पड़े, तो क्या कोई उस पर भरोसा कर सकता है? कभी नहीं। लेकिन वही इंसान अगर चुपचाप मुस्कुराते हुए हालात का सामना करे, तो वह हर दिल पर अपनी छाप छोड़ देता है। यह मत भूलना कि साइलेंस और पेशेंस ही सबसे बड़े हथियार हैं। जब तुम कम बोलते हो पर हर बार गहरी और सटीक बात करते हो, तो लोग तुम्हारे हर शब्द का इंतजार करने लगते हैं। यही असली मर्दानगी है, अपनी ताकत चिल्लाकर नहीं बल्कि खामोशी से साबित करना। तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। रोम का एक स्टोइक दार्शनिक था, मार्कस ऑरेलियस। वह सम्राट था, उसके पास ताकत थी, दौलत थी, पूरी दुनिया उसके कदमों में थी, लेकिन फिर भी वह कहता था, किसी और को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को इतना महान बना लो कि उनकी नजरों में तुम खुद ही चमक उठो। भाई, यह लाइन सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, यह तुम्हारी और मेरी जिंदगी की हकीकत है। अगर तुम खुद को इतना मजबूत, इतना सच्चा और इतना आत्मनिर्भर बना लोगे, तो तुम्हें कभी भी किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद तुम्हें पाने के लिए बेताब हो जाएंगे। असली बात यह है कि हर इंसान चाहता है कि उसे कोई समझे, उसकी तारीफ करे, उसे स्पेशल महसूस कराए। अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी बन गई कि लोग तुम्हारे पास रहकर खुद को बेहतर महसूस करने लगे, तो वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। यहाँ एक राज है, लोग तुम्हें इसलिए पसंद नहीं करेंगे कि तुम कितने स्मार्ट हो, बल्कि इसलिए करेंगे कि तुम्हारे साथ रहकर उन्हें खुद पर कितना भरोसा महसूस होता है। और भाई, यह मत सोचना कि यह सिर्फ औरतों को पटाने की कला है, यह तो पूरी जिंदगी की कला है। यह वही कला है जिससे दोस्त तुम्हारे करीब आते हैं, रिश्तेदार तुम पर भरोसा करते हैं, औरतें तुम्हारी तरफ खींचती हैं और दुश्मन भी तुम्हें रिस्पेक्ट देने लगते हैं। अगर तुम चाहते हो कि कोई भी इंसान तुम्हारी तरफ खींचे, तो सबसे पहले अपने कैरेक्टर को ऐसा बनाओ कि आईने में देखकर तुम्हें खुद अपने आप पर गर्व हो, क्योंकि जब तक तुम खुद को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, तब तक कोई और तुम्हें कभी रिस्पेक्ट नहीं देगा। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, खुद को बदलो, दुनिया खुद बदल जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में दो ही रास्ते हैं, या तो भीड़ में खो जाओ या फिर इतना अनोखा बनो कि भीड़ खुद तुम्हें ढूंढे। और यकीन मानो, जिस दिन तुमने अपने अंदर यह बदलाव कर लिया, उस दिन तुम बिना एक शब्द कहे हर दिल को जीत लोगे। सच्चाई ये है कि अट्रैक्शन सिर्फ बातें करने से या लुक्स दिखाने से नहीं आता। अट्रैक्शन आता है डेली हैबिट्स से, क्योंकि तुम्हारी आदतें ही तुम्हारी पर्सनैलिटी को गढ़ती हैं। और अब सुनो, अगर सच में चाहते हो कि बिना कुछ कहे लोग तुम्हारी तरफ खींचे, तो इन छोटी छोटी चीजों को आके आज से अपनाना शुरू कर दो। अपनी सुबह की शुरुआत एक मास्टर की तरह करो।
ज्यादातर लोग सुबह उठते ही मोबाइल उठाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और फिर दिन भर उसी लय में रहते हैं। लेकिन अगर तुम सुबह उठते ही 10 मिनट साइलेंस में बैठो, अपने गोल्स लिखो और थोड़ी बॉडी वर्कआउट करो, तो तुम्हारी एनर्जी का लेवल बाकी लोगों से कई गुना ऊपर होगा। स्टोइक्स कहते थे, जिसने सुबह खुद पर जीत हासिल कर ली वो पूरा दिन जीत लेता है। अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करो, क्योंकि बिना बोले सबसे ज्यादा असर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से पड़ता है। सीधा खड़े रहना, चलते समय झुकना नहीं, आंखों में आंखें डालकर बात करना, ये सब छोटी चीजें तुम्हें एक मैग्नेट बना देती हैं। याद रखो, लोग तुम्हारी बातें बाद में याद रखते हैं, लेकिन तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज उन्हें उसी पल महसूस होती है। कम बोलो और गहरी बात करो। आज के टाइम में सब एक दूसरे से ज्यादा बोलना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम वो इंसान बन गए जो कम बोलता है और जब बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे हर शब्द दिल में उतर जाए, तो लोग तुम्हारे एक एक शब्द को याद रखेंगे। यह है इम्पैक्टफुल साइलेंस की ताकत। साथ ही फाइनेंशियल और इमोशनल इंडिपेंडेंस हासिल करो। अट्रैक्शन का सबसे बड़ा राज यही है कि तुम्हें किसी पर निर्भर न होना पड़े, न पैसे के लिए न खुशियों के लिए। स्टोइसिज्म यही कहता है कि जिस इंसान को कुछ खोने का डर नहीं है वही सबसे ताकतवर है। अगर तुम पैसे कमाते हो, खुद पर खर्च करते हो, लेकिन फिर भी दिल से संतुष्ट रहते हो, तो लोग तुम्हें सिर्फ चाहेंगे ही नहीं, तुम्हारी तरह बनना चाहेंगे। और पांचवी बात, अपने पैशन पर फोकस करो। यह मत सोचो कि दुनिया तुम्हें देखकर ताली बजाएगी। दुनिया ताली तभी बजाती है जब तुम किसी चीज में महारत हासिल कर लेते हो। तो चाहे वह तुम्हारा करियर हो, बिजनेस हो या कोई आर्ट, उसमें ऐसे लग जाओ जैसे यही तुम्हारा धर्म है। जब लोग तुम्हारे काम को देखेंगे तो बिना कुछ कहे ही तुम्हारी तरफ रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन महसूस करेंगे। अब जरा सोचो, एक आदमी है जो दिन भर दूसरों की नकल करता है, शिकायत करता है और अपने हालात को दोष देता है। दूसरी तरफ एक आदमी है जो खामोशी से अपने गोल पर काम करता है, रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनता है और किसी से शिकायत नहीं करता। बताओ कौन सा इंसान ज्यादा आकर्षित करेगा? बेशक वो दूसरा। यही रास्ता तुम्हारा है। अब मैं तुम्हें एक और गहरा राज बताता हूं। लोग तुम्हें उतना नहीं देखते जितना तुम सोचते हो, लेकिन जब तुम कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो करते हो तो अचानक एक दिन सबको लगता है, यार इस इंसान में कुछ तो खास है। यह सेल्फ इंप्रूवमेंट का मैजिक है। और एक बात ध्यान से सुनो, किसी को पटाना असली जीत नहीं है। असली जीत है ऐसा इंसान बन जाना कि लोग तुम्हारे बारे में सोचना ही बंद न कर पाएं। तुम्हारी मौजूदगी ही उनके लिए मोटिवेशन बन जाए। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि दूसरे तुम्हें देखकर अपनी कमजोरियों को याद करें और उन्हें बदलने की चाहत रखें। तो आज से अपने आप को हर दिन थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करो। सुबह की आदत, बॉडी लैंग्वेज, साइलेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और पर्पस, यही तुम्हारे असली हथियार हैं। तुम्हें अब यह तय करना है कि तुम उसी भीड़ का हिस्सा बने रहोगे जो दूसरों को प्रभावित करने के लिए फेक दिखावा करती है, या फिर तुम वो बनोगे जिसे देखकर लोग कहें, यह इंसान अलग है, इसमें कुछ तो खास है। याद रखो, सच्ची ताकत कभी दिखाने की जरूरत नहीं होती, वह खुद ब खुद झलक जाती है। तुम्हारी लाइफ के रोजमर्रा के छोटे छोटे पल ही तुम्हारी असली पहचान बनाते हैं। लोग तुम्हें तुम्हारी बातों से नहीं बल्कि तुम्हारे रिएक्शन से पहचानते हैं। इसे असल जिंदगी में देखो। मान लो ऑफिस में मीटिंग हो रही है, सब लोग जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, अपनी बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम खामोश बैठे हो, सबको ध्यान से सुन रहे हो और फिर सही वक्त पर बस 2 लाइनें बोलते हो, हम यह काम ऐसे करेंगे ताकि न समय बर्बाद हो और न मेहनत। सारी नजरें तुम्हारी तरफ घूम जाती हैं, क्योंकि तुमने सबसे ज्यादा नहीं बोला बल्कि सबसे असरदार बोला। यही है अट्रैक्शन की असली ताकत, इम्पैक्टफुल साइलेंस। या फिर सोचो, किसी शादी ब्याह के फंक्शन में हो, सब लोग दिखावे में लगे हैं, कोई गाड़ी दिखा रहा है, कोई पैसे की बात कर रहा है, लेकिन तुम एक कोने में बैठे हो, मुस्कुरा रहे हो, सबको ऑब्जर्व कर रहे हो। एक बच्चा पास आकर पूछता है, भैया यह घड़ी कितनी महंगी होगी? तुम बस इतना कहते हो, बेटा घड़ी की कीमत से ज्यादा अहम है कि हम उसका दिक्कत क्या, हर पल कैसे जीते हैं। यही वो लाइन है जो लोगों के दिल में उतर जाती है और वे सोचते हैं कि यह इंसान अलग है। भीड़ में सब लोग एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब तुम्हारी चाल सीधी हो, आंखें साफ हों और चेहरे पर कॉन्फिडेंट शांति हो, तो तुम भीड़ में भी सबसे अलग दिखते हो। तुम्हें जानने की ख्वाहिश खुद ब खुद लोगों के दिल में पैदा होती है। अट्रैक्शन का खेल यही है,
लोग तुम्हें तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे वाइब से पहचानते हैं, और वाइब्स का जन्म तुम्हारी आदतों, डिसिप्लिन और माइंडसेट से होता है। स्टोइक फलसफा कहता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बैठा है। अगर तुम अपने आलस, अपने डर और अपनी कमजोरियों को हरा सकते हो, तो फिर कोई भी इंसान तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। मान लो कोई लड़की तुम्हें ऑब्जर्व कर रही है। अगर तुम बार बार उसका ध्यान खींचने की कोशिश करोगे तो वह बोर हो जाएगी, लेकिन अगर तुम अपने काम, अपने फोकस और अपनी ग्रोथ पर लगे रहोगे तो वह खुद सोचने लगेगी, इस इंसान के पास ऐसा क्या है जो इसे बाकी सबसे अलग बनाता है। यही है बिना कहे, बिना जताए अट्रैक्शन। अगली बार जब कोई तुमसे पूछे, यार तू इतना शांत कैसे रहता है, तुझे गुस्सा नहीं आता, तो मुस्कुराकर कहना, मैं अपनी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं करता, मैं अपनी लड़ाई खुद से करता हूं। देखना, सामने वाला वहीं से तुम्हें अलग नजरों से देखना शुरू कर देगा। हमेशा याद रखो, लोग असल में तुम्हारे लुक्स या पैसों से प्रभावित नहीं होते। लोग प्रभावित होते हैं तुम्हारी कंसिस्टेंसी, तुम्हारे कंट्रोल और तुम्हारे कॉन्फिडेंस से। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है कि जब तुम दूसरों के वैलिडेशन की जरूरत महसूस करना छोड़ दोगे, तभी लोग तुम्हें सच में वैलिडेट करना शुरू करेंगे। तो अगली बार भीड़ में खड़े होकर यह मत सोचो कि लोग तुम्हें नोटिस करेंगे या नहीं, बस इतना सोचो, क्या मैं ऐसा इंसान बन चुका हूं जिसे इग्नोर करना नामुमकिन हो? अगर हां, तो समझ लो तुम्हारी जीत पक्की है। अब एक और सच्चाई सुनो, रिश्तों में अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स से नहीं टिकता। अगर कोई तुम्हें रिस्पेक्ट करता है तो वही रिस्पेक्ट आगे चलकर अट्रैक्शन में बदलता है, और रिस्पेक्ट की जड़ है बाउंड्रीज। अगर तुम्हारे पास बाउंड्रीज नहीं है, अगर तुम हर किसी को हाँ कहते हो, हर वक्त अवेलेबल रहते हो, तो कोई तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा। लेकिन जब तुम साफ साफ कहते हो, यह मेरी हद है, इसके बाहर मैं नहीं जाऊंगा, तो लोग समझते हैं कि यह इंसान सच्चा और स्ट्रैंग है। रिश्तों में मैग्नेट बनने के लिए अपनी आइडेंटिटी को कभी मत खोना। सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि रिश्ते में पड़ते ही अपनी असली पहचान खो देते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है, कभी भी अपनी इनर पावर को किसी और के हाथों में मत दो। अगर तुम खुद की आइडेंटिटी को संभाल कर रखते हो तो सामने वाला तुम्हें हमेशा वैल्यू करेगा। रिस्पेक्ट दो और रिस्पेक्ट लो। अट्रैक्शन तब पैदा होता है जब तुम सामने वाले को समझते हो, उसकी इज्जत करते हो, लेकिन ओवर रिस्पेक्ट यानी चापलूसी कभी मत करना। लोग उस इंसान को रिस्पेक्ट करते हैं जो खुद की इज्जत करता है और दूसरों को बराबरी का दर्जा देता है। अपनी प्रेजेंस की ताकत को समझो। कुछ लोग कमरे में आते ही नोटिस हो जाते हैं, चाहे वह कुछ बोलें या न बोलें, क्योंकि उनकी प्रेजेंस मजबूत होती है। तुम्हें भी ऐसी ही प्रेजेंस बनानी है, सीधी चाल, आंखों में भरोसा और चेहरे पर शांति। सोचो, तुम्हारी पार्टनर या कोई करीबी गुस्से में है और तुम्हें उल्टी सीधी बातें सुना रही है। ज्यादातर मर्द या तो पलटकर चिल्लाते हैं या डर कर चुप हो जाते हैं, लेकिन एक स्टोइक माइंडसेट वाला मर्द शांति से कहेगा, मैं समझता हूं कि तुम गुस्से में हो, लेकिन मैं भी खुद को खोने नहीं दूंगा। उस पल तुम्हारा रिस्पेक्ट कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि औरतें सिर्फ रिएक्शन नहीं देखती, वह देखती हैं कि मर्द अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल करता है। यह अट्रैसिटियन का सबसे बड़ा रूल है। लोग उस इंसान की तरफ खींचते हैं जो खुद पर काबू रखता है, तुम्हारे शब्दों पर, तुम्हारे गुस्से पर, तुम्हारे लालच पर। जब तुम्हारा कंट्रोल होगा तो तुम्हारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। किसी भी रिश्ते में तुम्हारा असली मैग्नेट तभी बनता है जब तुम निर्भरता को छोड़कर सेल्फ सफिशिएंसी अपना लेते हो। मतलब, तुम्हारी खुशी किसी और पर नहीं टिकी होनी चाहिए। तुम्हारी खुशी तुम्हारे काम, तुम्हारी ग्रोथ और तुम्हारे मकसद से जुड़ी होनी चाहिए। यही चीज सामने वाले को सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है। सोचो, तुम्हारी पार्टनर तुम्हें टेस्ट कर रही है, वह देखना चाहती है कि तुम उसके बिना भी स्ट्रांग हो या नहीं। अगर तुम हर वक्त उस पर चिपके रहोगे तो वह बोर हो जाएगी, लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी को भी उतना ही महत्व देते हो तो वह खुद सोचने लगेगी, यह इंसान मेरे बिना भी कंप्लीट है और यही चीज मुझे इसकी तरफ खींच रही है। याद रखो, रिश्तों में अट्रैक्शन कभी पीछा करने से नहीं आता, यह रिस्पेक्ट, बाउंड्रीज और सेल्फ कंट्रोल से आता है। स्टोइसिज्म का एक जबरदस्त प्रिंसिपल है, अगर तुम खुद पर जीत पा गए तो पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है। तो अब तुम्हें यह चुनना है, क्या तुम वही इंसान बने रहोगे जो हर वक्त वैलिडेशन ढूंढता है, या फिर वो इंसान बनोगे जिसे देखकर लोग सोचें, यह शख्स किसी और का मोहताज नहीं, यह खुद अपनी दुनिया का बादशाह है। और जब तुम उस लेवल पर पहुंच जाओगे
तो बिना कुछ कहे, बिना कुछ जताए, हर रिश्ता, हर इंसान तुम्हारी ओर खींचता चला आएगा। जिंदगी का असली खेल सिर्फ यह नहीं कि लोग तुम्हारी तरफ खींचे। असली खेल है जब तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हारा नाम लें, तुम्हें याद करें और तुम्हारी बातें उनकी जिंदगी बदल दें। अट्रैक्शन तो पल भर का हो सकता है, रिस्पेक्ट थोड़ा लंबा चलता है, लेकिन लेगेसी हमेशा के लिए होती है। सोचो जरा, इतिहास में क्यों कुछ नाम अमर हो गए? क्यों आज भी लोग मार्कस ऑरेलियस या चाणक्य की बातें पढ़ते हैं? क्योंकि उन्होंने सिर्फ लोगों को आकर्षित नहीं किया, उन्होंने लोगों की सोच बदल दी। उन्होंने अपनी जिंदगी को सिर्फ अपने लिए नहीं जिया, बल्कि दूसरों को एक दिशा दी। अब तुमसे सवाल है, क्या तुम सिर्फ लोगों की नजरों में कूल दिखना चाहते हो, या फिर ऐसा इंसान बनना चाहते हो जिसकी बातें, जिसकी आदतें, जिसकी मेहनत दूसरों की जिंदगी बदल दे? लेगेसी बनाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। कंसिस्टेंसी, क्योंकि तुम एक दिन अच्छा बनकर दुनिया नहीं जीत सकते, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते गए तो लोग तुम्हें सीरियसली लेने लगेंगे। कंट्रीब्यूशन, क्योंकि लोग सिर्फ तुम्हारे लुक्स या पैसे से प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन अगर तुम किसी की मदद करते हो, किसी की जिंदगी आसान बनाते हो, तो वह तुम्हें हमेशा याद रखेगा। और कैरेक्टर, क्योंकि सबसे बड़ी करेंसी कैरेक्टर है। तुम्हारे पास पैसा होगा तो लोग तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, लेकिन कैरेक्टर होगा तो लोग तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी बातें दोहराएंगे। इसका असर सोचो, तुम किसी गांव में जाते हो और वहां एक बूढ़ा आदमी तुम्हें कहता है, बेटा तुम्हारे पापा यहाँ आते थे, उन्होंने हमारी बहुत मदद की थी, आज भी उनका नाम हम रिस्पेक्ट से लेते हैं। यही है असली अट्रैक्शन, जो पीढ़ियों तक चलता है। सक्सेस का असली मतलब है जब लोग सिर्फ तुम्हें देखकर इंस्पायर्ड ना हो, बल्कि तुम्हारी जिंदगी देखकर सोचें, अगर यह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। स्टोइसिज्म हमें रिच या पावरफुल दिखना नहीं सिखाता, वह हमें यूजफुल बनना सिखाता है, क्योंकि जो इंसान दूसरों के लिए यूजफुल हो जाता है वह कभी भुलाया नहीं जाता। इसके लिए हर दिन कुछ सीखो और आगे बांटो, किसी का सहारा बनो, लेकिन कमजोर मत बनो, और हमेशा ग्रोथ पर फोकस करो, क्योंकि अगर तुम रुक गए तो तुम्हारा असर भी वहीं रुक जाएगा। आज लोग तुम्हें सिर्फ एक चेहरे की तरह जानते हैं, लेकिन कल लोग तुम्हें एक एग्जाम्पल के रूप में याद कर सकते हैं। यह तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम वो इंसान बनोगे जो सिर्फ भीड़ का हिस्सा है, या फिर वो इंसान जिसकी जिंदगी दूसरों के लिए एक किताब बन जाती है? अट्रैक्शन और रिस्पेक्ट की असली मंजिल यही है, लेगेसी, ताकि लोग तुम्हें सिर्फ चाहें नहीं, बल्कि तुम्हें फॉलो करें। तो अब फैसला तुम्हें करना है, क्या तुम सिर्फ एक नाम बनकर रहोगे, या फिर एक ऐसी कहानी बनोगे जो आने वाले वक्त में भी सुनाई जाएगी? अगर इन बातों ने तुम्हारे अंदर एक चिंगारी जलाई है, तो समझो यह सिर्फ कुछ शब्दों का अंत नहीं, बल्कि तुम्हारी एक नई और शक्तिशाली जिंदगी की शुरुआत है। अपने अंदर के उस इंसान को जगाओ जिसे कोई भी नजरअंदाज न कर सके।